जय श्री राम जी की। आइए आज हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हुए ये जानते हैं कि किस प्रकार यह कांड हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बन जाता है। हाँ, इसके सिद्धांतों को यदि हम समझते हैं और इस पर हम विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी हर इच्छा की पूर्ति संभव है। कब? जब हम भगवान श्री राम पर विश्वास करेंगे। देखिए कैसे। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, यानी अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। तो फिर जब इतनी बड़ी बातें हो सकती हैं भगवान राम की कृपा से, तो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो सकती? फिर क्यों हम दीनहीन बने रहते हैं? क्यों हर प्रकार का अभाव अपनी जिंदगी में झेल करके तमाम तरह के दुख उठाते रहते हैं? आइए भगवान श्री राम की कृपा से हम अपने आप को सुखी और संपन्न बनाएं। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशिक दीन्ही राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई, भक्ति प्रताप तेज और बल ये इससे सनी हुई बाणी हनुमान जी की सुन करके माँ सीता के मन में बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी का प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि शील के निधान हो। आगे देखिए। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर यानी जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। यही आशीर्वाद हनुमान जी को आज कलयुग तक जो है अजर और अमर बनाए रखा है। हाँ, इस युग में भी, कलयुग में भी हनुमान जी हम सभी की रक्षा अजर और अमर होकर के कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब उनके ऊपर विश्वास करेंगे तभी तो उनकी शक्ति को हम अपने आप से जोड़ पाएंगे। यही सारे इस पाठ के सिद्धांत होते हैं। बाकी तो कथाएं तो हम लोग बहुत सुनते आए हैं। बचपन से ही भगवान राम के गुण, उनके सिद्धांत, उनके तौर तरीके हमको बताए जाते रहते हैं। लेकिन कब वो प्रयोग में आएंगे? जब हम उनको सत्य मानेंगे, सत्य मान करके अपने आचरण में उतारेंगे। ये कथा सुनने का अर्थ यही हुआ कि हम अपने आचरण को बदलें। तो देखिए वे क्या कह रहे हैं, अजर और गुणों के खजाने हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर, अमर और गुण के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। ऐसा आशीर्वाद
सीता जी हनुमान जी को दे रही हैं। प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी को ये वाणी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गया उनका मन कि अब तो उन्हें विश्वास हो गया। पहले भी विश्वास था, उनका विश्वास और बढ़ गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का स्नेह हमारे ऊपर सदैव ही बना रहेगा। बार बार नायसी पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत्य भयों मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ और अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। ऐसा हनुमान जी ने कहा सीता माता से। सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देख करके मुझे बड़ी भूख लग रही है। वैसे भी देखिए कि भूख, जब खाना सामने आ जाता है तो भूख और तेजी से बढ़ जाती है। यह उस भोजन की ताकत होती है। अभी तो हमको ध्यान ही नहीं था कि हमको खाना खाना है, लेकिन जब भोजन मेरे सामने आ जाता है तो भोजन भी तो कह रहा है कि जल्दी करिए, हमें आपके पास आने की बड़ी इच्छा हो रही है। तब दोनों बल लगने के ही कारण क्या होता है, हमारी भूख और अधिक बढ़ जाती है। जब हम भोजन को देख लेते हैं, भोजन की कही हुई बातें हमारे ऊपर असर करने लगती हैं, भोजन का प्रभाव होने लगता है। मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी बड़े बड़े योद्धा राक्षस इसकी रखवाली करते हैं, कैसे खाओगे तुम? कह रहे हैं हनुमान जी, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। आप कह भर दीजिए बस, बाकी का मैं देख लूँगा। बाकी मुझे किसी से भी भय नहीं है, मैं निर्भय हूँ। क्यों निर्भय हूँ? भगवान श्री राम की शक्ति के कारण मैं निर्भय हूँ। भगवान आपका आशीर्वाद भी मिल गया, भगवान श्री राम जी की भी कृपा मेरे ऊपर है। अब मैं निर्बल और कमज़ोर कहाँ, मैं तो सारी दुनिया से भी बड़ा हो गया। ऐसे विश्वास से भर करके हनुमान जी आगे चल रहे हैं। और यह विश्वास ले करके तो हम लोग कोई काम जो है करते समय हमको यह विश्वास तो हो ही नहीं पाता है कि इसे अब श्री राम जी करेंगे। नहीं, हम सबको अवश्य ही विश्वास करना है अपने प्रभु श्री राम के ऊपर। जिन्होंने इच्छा दी है मेरे मन में, वही मेरे काम को पूरा करेंगे। मुझे कुछ करना नहीं है, बस खाली उनके आदेशों का पालन करना है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देख करके जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय श्री राम जी की।